सिंह हुए घोड़दार नरसिंह, घारदार नरसिंह, बाजदार नरसिंह, डुंगरदार नरसिंह, हुंगरदार नरसिंह, अच्छिया नरसिंह, कच्चिया नरसिंह, संभ्रमिया नरसिंह। हमें आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं भूलना चाहिए और कतिरियों को नहीं भूलना चाहिए कि इनने उस टाइम पर इतने युद्ध करने के बाद इसको राज्य को उत्तराखंड को सेफ धरोहर सुरक्षा रखी है। तो दोस्तों, जब इनकी माता ने आदि गुरु शंकराचार्य जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे, इतने अभिद्र सवाल पूछे कि एक पुत्र के लिए उनका उत्तर देना। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हिमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों, आज जो मेरे चैनल का उद्देश्य है और जो मेरा चैनल का मकसद है दोस्तों, आप लोगों के पास तो सत्य कथाओं को लेकर आना है और दोस्तों जो कुछ भी है मतलब प्रमाणों के साथ लेकर आना है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे हिमचू पहाड़ी चैनल के साथ, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, और अधिकतर जहां तक हो सके सर आप लोग फैलाएं मेरे चैनल को। तो दोस्तों आओ, मैं आज जो आप लोगों के बीच में जो कथा रखने चाह रहा हूं, दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि सर आप दूधिया नारसिंह जी के बारे में हमें कहानी बता दो, दूधिया नारसिंह जी की बता दो, क्योंकि मैंने उसमें बोला था अगर आपको कुछ भी जानकारी या कुछ भी बताना हो तो मुझसे पूछना। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि जब तक मैंने किसी देवता की वीडियो डाली, जैसे मैंने अगर किसी देवता की वीडियो डाली, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो जब तक वो शंकाएं दूर नहीं होगी, आप मुझसे जितना कहोगे मैं उस बारे में बताते रहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, दरअसल मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की शंका दूर करना। तो दोस्तों, दूधिया नारसिंह जी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि हर हमेशा स्टार्ट करने से पहले देवताओं का ध्यान लगा लेते हैं और सभी देवताओं का आसन निमंत्रण दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी कथा स्टार्ट करता हूँ। जय हो। सभी देवताओं को मेरा सादर नमस्कार। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी, रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति, करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर अपना सर रखें, कमलापति का ध्यान करें, विष्णुपति नारसिंह देवता का आह्वान करें। जय हो नरसिंह देवता, सदरक्षा करना। हे नरसिंह देवता, इससे पहले मैं सभी गुरुओं को आदेश कर देता हूँ, देवादिदेव आदिनाथ महादेव को आदेश, गुरु दत्तात्रेय जी को आदेश, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, गुरु गोपालीनाथ जी को आदेश, गुरु जलंधरनाथ जी को आदेश, गुरु अंतपाल जी, सभी गुरु वेगधारी गुरु सभी को आदेश मेरा साक्षात नमन है। गुरु मैं सिद्ध योगियों को आदेश, सभी को आदेश लगा के दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ आज जो नरसिंह देवता की है। दोस्तों, मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मेरे दोस्तों, जो दरअसल मैंने जो पहला वीडियो डाला था नरसिंह देवता का, तो दूसरा वीडियो डाला था मैंने ना, पहला जो वीडियो डाला मैंने दोस्तों हरजू सैम देवता का डाला था, उसके बाद नरसिंह देवता का वीडियो डाला था कहानियों में। तो दोस्तों दोनों ही देवता हमारे पूजनीय हैं, तो दोस्तों मैं कथा स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, कथा स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर का वो ऐप के बीच में रखूँगा बारी बारी से दोस्तों, और आप चाहो तो मेरे स्क्रीन पर भी मोबाइल के नरसिंह देवता का जो वीडियो है मेरा यूट्यूब पर आप देख सकते हो, तो दिख रहा हो दोस्तों आपको, मैंने यूट्यूब में डाल रखा है। तो आप दोस्तों इसमें मेरे कमेंट वगैरह सारे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो दोस्तों। ये मेरे कमेंट सारे, इसमें सभी जो मैं पढ़ूंगा इसमें सारे कमेंट हैं मेरे, आप पढ़ सकते हो दोस्तों आसानी से। तो मैं उन सबका आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। पहले दोस्तों बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि मैं सभी अगर मैसेज पढ़ूंगा तो दोस्तों वीडियो मेरा मतलब 1-1.5 घंटे साथियों का मेरा कमेंट छूट जाए, तो ये मत समझना कि मैंने आपको छोड़ दिया है। आप लोग सभी मेरे को प्रिय हैं और सभी लोगों का मैं कमेंट कोशिश करूँगा कि डालूँगा। और दोस्तों मैं जो आज उसमें जिन जिन के मन में शंकाएं थी, मैं पहले उनका शंकाओं को दूर करते हुए और फिर आप नरसिंह देवता की कहानी में आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आया था संतोष जी ने, जो दोस्तों सबसे पहला कमेंट आया वो संतोष जी का आया था। संतोष जी ने मुझसे ये बोला था कि गाड़ की गढ़देवी जी की कहानी भी बताओ। तो दोस्तों मैं संतोष जी को आपको बताना चाहूँगा कि मैंने गाड़ की गढ़देवी जी पर वीडियो बना दिया था दोस्तों, आपने देखा या नहीं देखा मैं आपको इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। गाड़ की गढ़देवी जी का पूरा मैंने
मैंने उसमें वीडियो कर रखा है। कतूरी घाटी में जो मतलब कतूरियों का भी उनने इतिहास पूछा है मुझसे, तो मैं उनको भी इसी वीडियो में दोस्तों कतूरी का इतिहास भी रख दूंगा, आप प्रेस समझ लो, इसी वीडियो में रख दूंगा। तो दोस्तों क्योंकि कतूरी वंश और दोनों की दादू नरसिंह की कहानी एक जैसी है, तो मैं आप लोगों को इसी में बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों संतोष जी, आप बेफिक्र होकर मेरा वीडियो देखो, मैं आपको शंका का निवारण यही इसी वीडियो में। एक सब्सक्राइबर राजेंद्र जी का भी आया था, उन्होंने सभी डंगरियों के बारे में, इनकी राह रीति नियम वगैरह बताओ। तो मैं राजेश जी ये वीडियो देने के लिए इतना लेट हुआ, दरअसल मैंने 31 दिसंबर को बनाया था आपका वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो, मैं इसमें लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके आराम से देख सकते हो। उसमें सभी मैंने डंगरियों के नियम वगैरह बताए, और अगर आप संतुष्ट नहीं होगे मेरे को कमेंट मारना, तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। दोस्तों मेरे महाकाल जी इनके चैनल का नाम है, तो इनने मेरे से पूछा था कि आपने पहले बोला ये चौथे अवतार हैं विष्णु जी के, और फिर बाद में बोला ये 9 भाई नरसिंह अलग अलग हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो विष्णु के चौथे अवतार हैं नरसिंह देवता, वही ये नरसिंह है, कोई अलग नरसिंह नहीं है। क्योंकि ये कलयुग में जब अवतार रखा है इनने, ये 9 भाई नरसिंह के रूप में रखा है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे जो पहाड़ों में जागरण लगती है, वो नरसिंह देवता की चाल भी लगती है, तो वो यही नरसिंह प्रकट होते हैं। और अगर दूधाधारी नरसिंह जी की चाल लगेगी तो यही नरसिंह पैदा होते हैं। दूधाधारी कृष्ण अवतारी जो बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि ये दूधाधारी नरसिंह है। और दोस्तों एक नरसिंह देवता मात्र ऐसे हैं जो हमारे जो नरसिंह देवता हैं, इनका भागवत हो गया, स्कंद पुराण हो गया, सब में जिक्र मिलेगा आपको नरसिंह देवता का। कि ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बता रहा हूँ, और इनका सब जगह आपको वर्णन मिलता है। और ये नरसिंह दूधाधारी नरसिंह जी जो इनके साथ में चलते हैं 9 भाई नरसिंह, इनका जो हमारे उत्तराखंड की किताब है, इसमें आपको इनका जिक्र मिलता है उत्तराखंड के। तो दोस्तों इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि अलग अलग है, क्योंकि दोस्तों है एक ही रूपी, विष्णु रूपी हैं। तो दोस्तों अगला जो मैसेज आया हमारे दलीप जी हैं, काफ़ी लंबे समय से, मतलब 1 साल पूरा होने वाला है, मेरा हर वीडियो देखते हैं दलीप जी। तो उस टाइम पर जब शुरू में मेरे साथ जुड़े थे, तो पहला ही वीडियो था मेरा नरसिंह देवता का, दूसरा वीडियो होगा। तो जब पहली बार सुनी होगी नरसिंह देवता की कहानी, तो उस टाइम पर इनने बोला कि कहानी तुम्हारी गलत है, और ये कहानी मतलब इस टाइप से उनका कमेंट है। मैं देख लो आज भी मेरा कमेंट पड़ा हुआ है इनका मेरे वीडियो में, तो इनने बोला था। उसके बाद जब इनने पूछा होगा, इधर उधर से पूछा या कहानी सुनी, तो उन्हीं का इस वीडियो में कमेंट भी आया कि ये 9 भाई नरसिंह है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने कहा ये कहानी गलत हो रहा है, तो मैं आपको वो कमेंट भी दिखा रहा हूँ। तो कहीं भी दलीप जी का ही मैसेज आया है कि ये 9 भाई नरसिंह हैं, और ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, और इनका वहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद से मतलब दोस्तों ऐसे दलीप जी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अज्ञानता दूर हुई, और उसके बाद वो जुड़े मेरे चैनल के माध्यम से, और मैंने संतुष्ट भी करा है दोस्तों। और भगवानों का आशीर्वाद ही है, उन लोगों का आशीर्वाद ही है कि जो मेरी वाणी पर जीवा में विराजमान है, कि मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों मैं भी एक तुच्छ मानव एक व्यक्ति हूँ, कि मैं क्या कोई भी हर किसी का इंसान का उत्तर देना संभव है। तो दोस्तों हर अलग अलग विचारधाराएं हैं सबकी, तो कोई किसी का उत्तर नहीं दे सकता, हर कोई सोचता है। तो दोस्तों वो देवताओं का आशीर्वाद है। दलीप जी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े। और उसके बाद दोस्तों दलीप जी का हर वीडियो में हमारा कमेंट आता है, और लगातार मतलब हर कहानी में आता है वीडियो में। तो दलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से इतना लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हो। तो दोस्तों एक दलीप जी नहीं, और ऐसे बहुत सारे साथी लोग हैं जो हमारे वीडियो से लगातार जुड़ते हुए आ रहे हैं, और कहानी में सुनते हुए आ रहे हैं, और ग्रहण करते हुए आ रहे हैं। शीतल जी और विजय जी का है, दोनों का एक साथ ही एक सा ही जवाब है दोस्तों। दरअसल इन्होंने ये मारा था कि विष्णु जी के अवतारी हैं, और ये है या नहीं है, इस टाइप से इन्होंने पूछा था मुझसे। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये विष्णु मैंने बता दिया है पहले उसमें कि ये विष्णु के अवतार हैं। चौथे अवतार विष्णु जी नरसिंह देवता थे, फिर दोस्तों ये 9 भाई नरसिंह आए, उसके बाद इन्हें यहाँ पर करा। मैं आशा करता हूँ आपके मन में अगर कोई फिर भी शंका होगी तो आप मुझसे पूछो, बेधड़क होकर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगला कमेंट आया था मेरा नवीन आर्या जी का है। नवीन आर्या जी ने कहा उसके बाद ये कतूरी लोग कहाँ गए थे। दरअसल दोस्तों ये उसके बाद कतूरी पूरे उत्तराखंड में फैले हुए, इनका एक जगह पे स्थान नहीं है। 9 लाख कतूरी हैं, तो पूरे उत्तराखंड में इनका स्थान है। फिर जैसे वहाँ से जब इनने अपनी राजधानी चेंज करी थी, तो कतूरी घाटी में बोला जाता, कतूरी घाटी में इनने चेंज करी। फिर रंचूला गए, उसके बाद ये रानी बाग में भी स्थापित है। अभी वर्तमान में रानी बाग में जो इनका है मूल मुख्य स्थान माना जाता है कतूरियों का। इनका नाम है रॉक लिखा हुआ है। तो दोस्तों इनने कहा है यह कहानी सरासर गलत है और मनगढ़ंत है,
जिसके आधार पर। तो दोस्तों फिर मैंने इनको उसी टाइम में उसमें जवाब दिया, मैंने कहा आप जोशीमठ जाके देख लेना, जोशीमठ में जहाँ पर वो वसु जलधारा बहती है आज तक, वो जलधारा आज भी बहती हुई आ रही है। वहाँ पर दूधाधारी नारसिंह जी का स्थान है और मंदिर में आप वहाँ मुनियों से पूछोगे तो वो बता देंगे दूधाधारी नारसिंह जी के बारे में, और जो जलधारा बह रही है वहाँ पर वो आज भी बह रही है। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फिर उनका कोई कमेंट नहीं आया, और मैंने ही नहीं, फिर उस टाइम पर उनके साथ हमारे जो मेरे अन्य सब्सक्राइबर हैं उनने भी उनको बताया कि कहानी गलत नहीं है, सब लोगों ने उसका कमेंट मारे। तो दोस्तों मैंने उनको बता के उसके बाद सारे कमेंट आए। नरसिंह देवता की कहानी पर आए थे सीधा हम दोस्तों मैं नरसिंह देवता की कहानी के आने से पहले जैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे, मैं किसी के चैनल को गलत नहीं बताता हूँ और किसी को उसको गलत नहीं बताता हूँ कि आप लोगों का चैनल गलत है, हमारे भगवान का प्रचार कर रहे हो आप लोग। मैं कोटि कोटि आप लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग हमारे भगवानों का प्रचार कर रहे हो। थोड़ी सी जो शंकाएं लोगों के दिमाग में है, अगर वो मैं चाहता हूं कि मेरे उससे माध्यम से अगर उनकी थोड़ा बहुत भी शंकाएं दूर हो जाएं तो दोस्तों मैं अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे बोलते हैं, अब जैसे जोशीमठ में बोला गया है, जैसे बहुत सारे लोगों के मुँह से, को जिसको दोस्तों थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, जिसको नहीं भी नॉलेज है, तो कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दे भगवानों के बारे में तो वो गलत चीज़ है दोस्तों। मैं ही हूँ या कुछ भी अगर मैं ही बोल दूँ तो जानकारी अगर कोई दे रहे हो तो सटीक दो और मतलब प्रमाण के साथ कि लगे कि हाँ यार यह कहानी सत्य आधार पर है। तो दोस्तों जो जोशीमठ में बोला, कई लोग बोल देते कि जोशीमठ में ही रानी जिया आई और रानी जिया का और वहाँ पर इनका ये वास था, ये था। तो दोस्तों मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को प्रकाश डालूंगा कि कैसे कैसे हुआ, और दोस्तों मैंने अगले वीडियो में भी डाला है, जब कतुरियों का वंश बताया तो पूरा उसमें मैंने बता रखा। तो दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले कतुरी वंश में चले जाते हैं, उसके बाद दोस्तों फिर नरसिंह देवता में आ जाएंगे और सारे कहानी मैं आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले उत्तराखंड जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारे उत्तराखंड का जिक्र दिया गया है। ऋग्वेद में जो हमारे उत्तराखंड का जिक्र दिया गया है उसमें दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि, मनुष्य की पूर्ण भूमि के नाम से इसका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। दोस्तों हम उत्तराखंड में आए थे, तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को बोला गया है तो दो भागों में विभाजित, मानसखंड और केदारखंड, दो भागों में विभाजित करा गया है उत्तराखंड को। दोस्तों गढ़वाल में ही हमारे हैं बद्रिका आश्रम और करुणा आश्रम। दोस्तों ये करुणा आश्रम वही है जहाँ पर कालिदास जी ने शकुंतला पुराण लिखी। आज भी दोस्तों वहाँ पर कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो राजा भरत जी का जन्म हुआ है वो उसी आश्रम में हुआ है, करुणा आश्रम में। और दोस्तों वहीं से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो आप देख सकते हो दोस्तों इतिहास के हमारे। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे जब हमारा उत्तराखंड का वो हुआ तो उत्तराखंड का विकास होने के बाद तो उत्तराखंड में जो सबसे पहला राजनीतिक शासन आया, जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक शक्तियों का जो हमारा उद्घाटन हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहला जो शासन था वो कुटिल वंश ने करा। सबसे पहला कुटिल वंश ने करा यहाँ पर, काफ़ी लंबे समय तक शासन करा इनने। उसके बाद आया दोस्तों वर्धन वंश। वर्धन वंश ने आया जब दोस्तों इनने कई सूर्य मंदिर बनाए हैं यहाँ उत्तराखंड में। आप देख सकते हो दोस्तों जो उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है तो ये वर्धन वंश ने बनाए हैं दोस्तों। तो वर्धन वंश के बाद आया कुषाण वंश के बाद आया नाग वंश। दोस्तों फिर आया वर्धन वंश आया। तो वर्धन वंश में दोस्तों काफ़ी चीज़ों का निर्माण करा गया और इनने अपनी पुस्तक भी लिखी गई है कि वर्धन वंश ने अपनी पुस्तक भी लिखी है। आप देख सकते हो वर्धन वंश के नाम पर से पढ़ोगे तो आपको पुस्तक में मिल जाएगा दोस्तों। इनके पूरे इतिहास का जिक्र है उसमें उत्तराखंड के। वर्धन वंश लोग आगे थे, तो वर्धन वंश जब आगे थे तो दोस्तों उसी टाइम पर यहाँ के लोग आगे थे, चीनी लोग आगे थे। चीनी लोग मतलब बौद्ध धर्म वाला आगे थे। तो उनने जोशीमठ हो गया, हरिद्वार हो गया, पूरा अपना कब्जा कर लिया था दोस्तों। उस युग में पूरा अपना कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर इनके और इनके बीच में काफ़ी भेदभाव और लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती थी दोस्तों टुकड़ों में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत का इतिहास है वो ऐसी है, छोटे छोटे राज्यों में लेके लड़ाई हर हमेशा करते रहते थे दोस्तों। कई लोग मरे दोस्तों। आप इतिहास उठा के देख लो भारत का, तो तभी जब हमारा भारत का इतिहास ऐसा है तभी दोस्तों हमारा देश गुलाम भी हुआ था इसी कारण से। और इसी कारण से हमारा देश गुलाम हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है मैं क्या कहूँ। 48 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्धन वंश जी की जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों उसके बाद आया दोस्तों कार्तिकेय वंश आया। तो कार्तिकेय वंश ने कई राज्यों को मिलाकर एक कार्तिकेय वंश बनाया गया। जब कई राज्यों को मिला के कार्तिकेय वंश बनाया गया तो उसके जो प्रथम राजा बने तो वो असंती देव राजा बने। जो उनकी पत्नी थी तो उनकी पत्नी थी माता प्योला रानी। जो सबसे पहले जो राजा बने कतुरी वंश के असंती देव बने तो उनकी पत्नी माता प्योला रानी बनी। तो दोस्तों वहीं से इनकी जो राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर जोशीमठ में हुआ करती थी। जोशीमठ में जब इनकी राजधानी हुआ करती थी तो वहीं से दोस्तों इनका निर्माण हुआ फिर धीरे धीरे। अब दोस्तों जब कतुरी वंश का निर्माण हुआ तो उसी बीच में कौन आए हमारे उत्तराखंड में दोस्तों,
आदिगुरु शंकराचार्य जी। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो अगर बोला जाए आदिगुरु शंकराचार्य आए तो दोस्तों उनको कम मत समझना किसी से। आदिगुरु शंकराचार्य जी अगर आप देखोगे उनकी कहानियाँ तो वो भी शंकर के अवतारी हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी। दोस्तों हम जितने अपने देवी देवताओं को पूछते हैं ना उत्तराखंड में, तो दोस्तों अगर आदिगुरु शंकराचार्य जी को देखोगे ना दोस्तों, हिंदुओं को बचाने वाले एकमात्र आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। देखना दोस्तों उत्तराखंड वाले हमारे सभी भाई लोग देखना कि आदिगुरु शंकराचार्य जी पूरे भारत में जग विख्यात हैं। हमारे देवते तो जो हैं, हमारे देवते तो स्थानीय देवता है ना, हमारे जो मैंने आप लोगों को बोलता हूँ जो भूतांगी देवता है वो हमारे स्थानीय देवता बन गए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए हैं। 4 मठ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, दोस्तों द्वारिका, जगन्नाथपुरी। तो दोस्तों ये मठों का निर्माण कराया गया तो ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करा। आप 4 मठों में चले जाओ तो इनका वहाँ पर स्थान है दोस्तों। आदिगुरु शंकराचार्य जी एक ऐसे थे दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा इनका इतिहास रहा हूँ। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे उत्तराखंड वालों को बचाया। आप बोलोगे कैसे, बोलो दोस्तों, आदि पूरे बौद्ध धर्म का स्थान जो हो गया था दोस्तों, पूरा कहाँ तक हो गया था, पूरा हरिद्वार तक, शंकराचार्य जी और कतुरी वंश से। तो दोस्तों उस टाइम पर 2 ही एक ऐसे थे, ये लड़ाई करके इनने हमारे देश को मतलब आज़ाद कराया। दोस्तों हम उनका बोलते हैं ना, हम उनकी कोई गुणगान नहीं गाते। जैसे कतुरी वंश हम बोलते हैं हमारे देवते बड़े, हमारे देवते बड़े। तो दोस्तों कतुरी वंश को कभी नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे क्या है, पूर्वज हैं सबसे पहले। तो दोस्तों उन्हीं के दम पर जो लड़ाई करी इनने और बसंती देव वंश, उनको सबको राजा उनको भगाया यहाँ से कतुरी। तो दोस्तों जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म का प्रचार करा, तो हिंदू धर्म का प्रचार करते करते दोस्तों इनको प्लान कराया। उसके बाद दोस्तों जो जहाँ पर बौद्ध लड़ाई की बात आई तो दोस्तों असंती देव वंश जो राजा थे, तो दोस्तों ये अपने भाइयों के साथ जाकर लड़ाई करना, ये करना, वीरों के माध्यम से युद्ध करना, तो इनने वहाँ जाके लोगों को हराते थे दोस्तों युद्ध में। तो दोस्तों इनने काफ़ी मतलब बौद्ध धर्म के प्रभाव को पूरा कम कर दिया। आप दोस्तों लग रहा होगा कि आपको ये ऐसी पढ़ना है, तो चीनी बयान की किताब है दोस्तों, उसमें हरिद्वार का जिक्र कराया गया है कि चीन वालों का है, और दोस्तों ये जोशीमठ का भी जिक्र कराया गया है इसमें कि ये चीन वालों का है। तो उस टाइम पे चीनी लोग आ चुके थे दोस्तों, पूरा इनने अपना स्थापित कर दिया था यहाँ पर। तो दोस्तों हमें आदिगुरु शंकराचार्य को नहीं भूलना चाहिए और कतुरियों को नहीं भूलना चाहिए कि इनने उस टाइम पर इतने युद्ध करने के बाद इसको तोड़ा है। तो इसको हमारे राज्य को, उत्तराखंड को सेफ धरोहर सुरक्षा रखी है। तो दोस्तों आज उत्तराखंड में हर घर में जो पूजी हैं कतुरी, इसी वजह से कतुरी हर घर में पूजे जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे आप बोलते हैं कि कतुरी जैसे नोक झोंक किसके साथ नहीं होती दोस्तों, नोक झोंक तो सभी के साथ होती है। तो लेकिन दोस्तों कतुरियों को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ अगर कोई बोल दे कि जैसे बाद में भौतों के साथ इनके हमारे जो स्थानीय देवता हैं इनसे लड़ाई हुई, कतुरियों की इनके वो हुई, तो दोस्तों वो क्या हुए, इनके पूर्वज हुए, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते गए तो दोस्तों फिर किसी के साथ लड़ाई होती, कोई कभी जीत जाता, कभी कोई जीत जाता। लेकिन जो हमारे जो रियलिटी में है वो वंशज कतुरी हैं, और कतुरियों की उत्तराखंड वालों को पूरा देन है दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए। अब दोस्तों मैं आदिगुरु शंकराचार्य जी के उसमें आता हूँ थोड़ा। आदिगुरु शंकराचार्य जी एक ऐसे थे दोस्तों, उनको बचपन से ही, साल की उम्र से ही उन्होंने जोग ले लिया था। उनकी अपने जब उनका शास्त्रकार हुआ है आदिगुरु शंकराचार्य जी का, तो दोस्तों उन्होंने अपने गुरु को शास्त्रकार में हराया। अपने जो गुरु थे उनको हराया, तो उनके गुरु ने कहा अगर तू शास्त्रकार में जीत जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, जोग ले लूंगा, अगर तू जीत जाएगा तो मैं ले लूंगा। तो दोस्तों जब इन्हें हराया, तो जब पूरी तरह हार गए थे, तो इनकी बीवी ने कहा नहीं अभी तू कहाँ हारा, आधा ही हारा है, मैं जब शास्त्रकार में हारूंगी तब जाके तू जीतेगा। तो दोस्तों जब इनकी माता ने आदिगुरु शंकराचार्य जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, इतने अभिद्र सवाल पूछे कि एक पुत्र के लिए उनका उत्तर देना अविद्र है। तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि तुम एक औरत के साथ शादी हो जाती है तो तुम्हारे क्या संबंध होते हैं, कैसे होते हैं, तुम मुझे वो बताओ। तो ये दोस्तों एक पुत्र के लिए असंभव था। तो वो, और दोस्तों दरअसल वो ब्रह्मचारी थे, उनको इस चीज़ से काफ़ी वो भी नहीं था आदिगुरु शंकर। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बोला आप माता मुझे 1 दिन का समय दो। तो वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 1 दिन के लिए अपना शरीर छोड़ा। छोड़ने के बाद दूसरे की देह में गए। देह में जाने के बाद उनने 1 दिन स्त्री के साथ व्यापन करा। तो उसके बाद आके अपनी माता से कहा माता अब मैं तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ, आप बोलो मुझे। तो इनकी माता ने कहा नहीं अब मैं समझ गई पुत्र, मैं और मेरे पति जोग को जा रहे हैं, तुम ये सौंपो। तो दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य जी ऐसे गुरु थे कि दोस्तों इन्होंने कई ऐसे, आप इनके ऊपर मूवी भी बनी है आदिगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर, आप देख लेना दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर मूवी भी बनी है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड वाले कभी ये सोचते हैं कि हमारे ये देवते बड़े, ये आप उनका जिक्र तो देखो, हमारे जो उसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी हो गए, आप इनका जिक्र देखो दोस्तों। तो दोस्तों यह मेरी कहानी जो है सत्य घटना पर आधारित है, आप इनका इतिहास
इतिहास में भी जिक्र देख सकते हो दोस्तों, इतिहास में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आपको आदिगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर मूवी मिल जाएगी देखने के लिए, और आप जोशीमठ या कहीं भी जाओगे, मठों में जाओगे तो आदिगुरु शंकराचार्य जी की हर जगह फोटो मिलेगी। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ धीरे धीरे। तो दोस्तों उसके बाद से क्या थे, प्रथम राजा थे उस वंश के। तो उसके बाद प्रथम राजा थे, इनकी जो पत्नी थी प्योला रानी थी। तो दोस्तों जब इनने काफ़ी लंबे और भी कई जगहों पर इनके राज्य थे दोस्तों, में बहुत सारी सीमाएं और शाखाएं थी दोस्तों उस टाइम पर। दोस्तों दरअसल इन्हें कई राज्यों को जोड़ के बनाया था। तो दोस्तों जो इनके उसमें राज्य में ऐसा था राजवंश, तो दोस्तों राजवंश से दोस्तों इन्हीं के अंडर में था। तो मल्य वंश से दोस्तों, मल्य वंश भी इनके उसमें था दोस्तों। तीसरा था कार्तिकेय पुराण वंश। दोस्तों दरअसल ये कार्तिकेय पुराण वंश ही आगे को बहुत बड़ा मतलब शाखाएं बनी दोस्तों इसमें। तो राष्ट्र में इसमें बहुत बड़े मतलब सभी क्षत्रिय वंश ने इसमें अपना राजपाट करा। तो दोस्तों आओ मैं इस वजह से अब इसमें कहानी में आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। कहानी बढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका जिक्र आपको जगरियों के मुँह से, हर कोई जगरियों के मुँह से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जैसे जोशीमठ नौ भाई नारसिंह जी के पास जाते हैं। जैसे दोस्तों जब नौ भाई नारसिंह जब पैदा होते हैं तो दोस्तों मैंने जन्म से तो इनकी कहानी दे ही रखी है, और यह नाचते हैं तो आदेश माही आदेश गुरु, आदेश माही आदेश गुरु करके नाचते हैं। तो दोस्तों इनका नाचने का तरीका सबसे अलग होता है, और ये नाथपंथी साधु होते हैं बोला जाता है, और सिद्ध साधु भी होते हैं। इनका किसी के साथ बैर नहीं हुआ, इनका किसी के साथ दुश्मनी नहीं हुई दोस्तों। जिसके साथ चलते अलग का आना पलक का जाना होता है दोस्तों। जब इनने चंदन हाथ में तिमोर की लट्ठी पकड़ी, और लट्ठी पकड़ने के बाद दोस्तों तिलक चंदन लगाया, तिलक की चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों ये अपना चल दिए भिक्षा देने। तो भिक्षा लेते 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 पहले हरिद्वार आए। हरिद्वार से दोस्तों हरिद्वार से भिक्षा मांगी इनने। फिर दोस्तों उस टाइम पर जोगियों का काम क्या था, तो घूमने का ही होता था। तो ये चमड़ खान आए, चमड़ खान में भी दोस्तों इनने अपना वहाँ पर स्थान लगाया। स्थान लगाने का दोस्तों ये अल्मोड़ा भी आए। अल्मोड़ा आने के बाद दोस्तों इनने हर जगह घूमे दोस्तों उत्तराखंड में। तिलक चंदन कान में कुंडा, हरवे की झोली पकड़ा इनने, और अपना नौ भाई नारसिंह अपना धुनी, क्योंकि दोस्तों भगवानों के अवतार थे जहाँ विचरण करते रहते थे। तो दोस्तों करते करते कहाँ आगे इनने तिलक चंदन लगाया। तो दोस्तों ये कहाँ, जोशीमठ में। जोशीमठ में पहुँचे तो दोस्तों जोशीमठ में क्या होता था, इनका राजपाट था। प्योला रानी, माता प्योला रानी और असंती बसंती जो राजा थे, ये कहाँ जा रखे थे, अखेट खेलने जा रहे हुए थे। तो अखेट खेलने जा रखे थे। तो दोस्तों उस अखेट खेलने में तो इनने क्या करा था, घर में बोक्साड़ की विद्या करके एक वो बोक्साड़ की विद्या और रेखा खींच रखी थी। तो दोस्तों वो रेखा से कोई अंदर नहीं आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। तो दोस्तों जब ये वहाँ पहुँचे तो इनने कहा भिक्षाम दे माई दिल्ली पे पहुँच के। तो दोस्तों माता प्योला रानी ने एक बच्ची को भेजा, तू जा बेटे, तू जोगी आ रखे हैं और उनको भिक्षा दे दे। तो जोगी ने उसको फटकार दिया बच्ची को। उन्होंने कहा हम बच्ची के हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं, घर में जो बड़ी औरत है उसको भेजो। तो दोस्तों माता प्योला रानी खुद आई। माता प्योला रानी ने कहा आओ जोगी जी आओ, हम तो अंदर तो आ नहीं सकते हो जोगी जी, आपको जो भिक्षा चाहिए। इन्होंने कहा नहीं माता, मैं यहाँ एक दिन रुकूंगा और एक छांट का भोजन करूँगा। आज मेरा यहाँ माता भिक्षा का इच्छा नहीं है, अब मैं यहाँ भोजन करूँगा। तो इनने कहा ठीक है जोगी जी, ये तो मतलब बोक्साड़ की विद्या और ये कर रखे जा रखे हैं, तो दोस्तों तुम अंदर कैसे आओगे। तो दोस्तों डंडा का तमुर का, तो दोस्तों वो जो बोक्साड़ की विद्या और जो जादू था वो सारा खत्म कर दिया बबूत मार के। तो दोस्तों ये कहाँ घुस गए, अंदर घुस गए। इनने कहा माता मैं अंदर आ गया। तो इन्होंने कहा ठीक है जोगी जी बैठो, फिर आपके लिए हम खाना बनाते हैं। उन्होंने कहा जोगी जी खाना कैसे बनाते, हमारे यहाँ तो देव प्रयाग से पानी आता है जिसमें 3 दिन जाने में लग जाते हैं और 3 दिन आने में लग जाते हैं, तब जाके यहाँ पानी आता है। तो इन्होंने कहा माही तो खाना कैसे दे दे जोगी जी आपको। इन्होंने कहा माही यही परीक्षा है, बस यही चीज़ की चिंता है, आपको पानी नहीं है यहाँ पर। इन्होंने कहा हाँ जोगी जी हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो दोस्तों जब जोगी नरसिंह ने कहा मैं हूँगा, जैसे नरसिंह देवता ये सुनते हैं कि यहाँ पानी नहीं है और इनके शरीर में रोंगटे खड़े उड़ जाते हैं एकदम, और रोंगटे खड़े उड़ के एकदम से खड़े उठते हैं। कहते हैं मैं बाप से पैदा नहीं होऊंगा, अगर मैंने ये पानी देव प्रयाग का पानी यहाँ नहीं मंगा दिया तो मैं भी अपने बाप से पैदा नहीं होऊंगा। तो दोस्तों इन्होंने 9 धाम का चिमटा निकाला अपना, और 9 धाम का चिमटा जैसे इनने ज़मीन पर मारा, और ज़मीन पर मारने के बाद दोस्तों वो चिमटे का सरक लगी तो कहाँ लग गई, सीधा 45 लोग में लग गई। जो बोलते हैं जगरिया सहरा को चिमटा तुमले धाम दे का मकान बे बिहार बे चिमटा जो मार्याज हो सरगो चिमटा गुसे तुमरो पाताला लागो। चिमटा
पैताल लोग लग गई। तो दोस्तों जैसी खींचा इन्हें चिमटा ऊपर को तो धर 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 वसुधारा जलधारा बहने लग गई। तो देव प्रयाग का पानी जो था वो वहाँ निकल गया। दोस्तों जब देव प्रयाग का पानी वहाँ निकल गया तो वहाँ क्या हो गया, हर गंगे हर गंगे हर गंगे हो गई दोस्तों जोशीमठ में। तो जोशीमठ में हर गंगे होने लग गए तो सभी ने वहाँ पर नहाया। इन्होंने कहा माता अब यहाँ पानी है, आप यहाँ पर खाना पीना बनाओ और खाना पीना बनाने के बाद आप मेरे लिए छाट का भोजन बनाओ। तो दोस्तों माता को खाना पीना बनाने चले गई, माता खाना पीना बनाने चले गई माता रानी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बैठे तो माता उनके लिए खाना बना के लेकर आई। तो खाना बना के लेकर आई तो उनमें काय में लेकर आई, पत्तों में लेकर आ गई, पत्ते में। तो इन्होंने कहा माता रानी मैं पत्ते में नहीं खाऊंगा, मैं पत्ते में नहीं खाऊंगा। पत्ते, उन्होंने कहा क्यों पत्ते में क्यों खाओगे? उन्होंने कहा मेरे को पत्ते में खाना पसंद नहीं, मेरे को काशे की थाली में दो। उन्होंने कहा जो काशे की थाली है वो असंती और बसंती की है, तो मैं उस पर कैसे दे दूँ आपको खाना? तो इन्होंने माता रानी प्योला रानी से कहा नहीं माता मुझे इसी में दो खाना। तो माता रानी ने बोला, जब इन्होंने बोला मेरे को थाली उसी में दो, इन्होंने कहा अगर तुम मेरे को खाना इसमें नहीं देती तो मैं तुमको फटकार देता हूँ अभी। तो ये डर गई मतलब, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप जी जोगी जी आप टेंशन मत लो, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। तो दोस्तों जैसे ही खाना लेकर आते हैं उस कांसे की थाली में, तो दोस्तों वहाँ देव खाना लेकर आती है। तो वहाँ जो उनका झपुआ कुकुर था तो वो बाहर से रहते थे। तो जब झपुआ कुकुर तो असंती और बसंती देव वो दोस्तों युग ऐसा था, तो अखेट खेलने जा रहे थे। तो वहाँ आकाशवाणी हो गई कि आकाशवाणी हो गई तुम असंती बसंती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में एक जोगी आ रखा है और उसने क्या नाम कहते तुम्हारी थाली में खाना खा दिया, अब वो तुम्हारे बिस्तर में भी सोने की जिद करेगा, वहाँ तुम तुरंत जाओ। जब खाना पीना खा लिया था जोगी जी ने तो इनने क्या करा, मेरे को अब माता बिस्तर में सुना है। तो वहाँ जो होते थे खटमल होते थे दोस्तों उस युग में, तो इन्होंने कहा जमीन पर सुलाया, इन्हें खटमल हो रहे थे कंबल में। तो इन्होंने कहा माता रानी मुझे बिस्तर में सुना है। तो इन्होंने कहा बिस्तर तो असंती और बसंती का है, तुम वहाँ कहाँ सोओगे? तो दोस्तों तो जो ऐसी ये कहते हैं नहीं माता रानी मुझे बिस्तर में सुना है, तो माता रानी इनसे मना करती, कहते हैं मैं अभी फटकार देता हूँ तुम्हें और अभी तो पता लग जाएगा कौन हूँ मैं करके। तो माता रानी डर जाती है। तो इतने में क्या होया था, असंती और जय बसंत और असंती बसंती सब लोग आए थे वहाँ बाहर से। तो 9 लाख कतूर आए थे। तो दोस्तों बाहर से आए थे तो फटकार इनका झप्पा कुकुर भौंकने लग जाता है। तो दोस्तों जब आते हैं तो अंदर घुस जाते हैं सब 9 लाख कतूर। तो जोगी नरसिंह जी के साथ क्या होता है, इनका युद्ध हो जाता, बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता। कहते हैं हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो दोस्तों बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला दोस्तों इनका। 3 दिन 3 रात तक युद्ध चला। जब अंत पड़ के जब थक हार के ये हार जाते हैं तो हारने के बाद ये बोलते हैं जोगी जी आप हो कौन, पहले तो बताओ जोगी जी, हमें बताओ तो सही। तो तब जाके कहते हैं जोगी जी अब ये लड़ाई का हल कैसे होगा, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई वो है तपस्वी जोगी जी है। तो दोस्तों जैसे वो बोलते हैं कोई अब क्या हुआ, तो ये बोलते हैं कि जोशीमठ मेरे को सौंप दो, अब तुम अब यहाँ से तुम चले जाओ, कहाँ तुम अपना स्थान दूसरी जगह करो। तो दोस्तों फिर उसके बाद ये सब कतूरी जो लोग होते हैं माता प्योला रानी उनको पकड़ते हैं। ये कहाँ आए थे, रंचूला घाट आए थे। रंचूला घाट पर आगे ये अपनी राजधानी वहाँ स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद दोस्तों फिर ये धीरे धीरे कतूरियों का फिर अब दोस्तों फिर राजवंश हर जगह चलता रहा। तो दोस्तों ये इनकी कहानी। और कई कथाओं में बोला जगरियों के मुख से ये कथा बोली जाती है, जब ये सोए हुए थे तो उनने पाँव काट दिया नरसिंह देवता का। जब पाँव काटा तो उसमें से क्या हो गई, दूध की धारा बहने लग गई, दूध की वसुधारा बहने लग गई। तो इनका नाम दूधिया नारसिंह पड़ गया। और कई कथाओं में बोला जाता है कि इनका धड़ काट दिया। धड़ काटने के बाद दोस्तों बोला जाता है तो इनके उससे दूध की वसुधारा बहने लग गई। तो दोस्तों यह जितने इनके अंग काटते रहे तो इनके उससे दूध की धारा बहने लगी। तो ये समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये तपस्वी जोगी है। तो दोस्तों फिर इनकी पूजा और दूध की लोहड़ी वगैरह सब इनको लगाया जाता है। तो तब जाके इनको दूधाधारी बनाया जाता है। तो दोस्तों इनको दूधिया नारसिंह भी वहाँ इसलिए बोला जाता है। तो दोस्तों ये अलग अलग जगरियों के मुख से कथा है। और दोस्तों अगर आप ये कथा जागर से माध्यम से सुनना चाहते हैं, देवता 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण जो पढ़ियाली, जोशी मठ में चौखंडी जो रमाई, बड़ पीपल का ईंधन जो जलाई, नौनिया बदन में बभूति जो रमाई, श्री हरि विष्णु को ध्यान जो लागो, मात का पूरा घुसे करामात का पूरा छे, बभूति रमैया खैरवान की झोली तिमूर को छोटा। तो कई जगरिये लोग इसको लगाते भी हैं। जब 9 भाई नारसिंह की कहानी लगाते हैं तो कई जगरिये लोग लगाते हैं इसको, नारसिंह देवता की कहानी आनी लगाते हैं। आप सुन सकते हो जी के चैनल से उठाइए वहाँ से। और दोस्तों मैंने अपने गोपाल नाथ गुरु जी के और सुंदरलाल जगरिया जी के मुख से सुनी हुई कहानी है। तो उनके और सुरेश जी जगरिया जी जो हैं उन सबके मुख से कहानी सुनी है मैंने। तो आप लोगों के बीच में ये समक्ष कर रहे हैं। जो नरसिंह देवता हमारे उत्तराखंड के परचुनी बोला जाता है 9 भाई नारसिंह, थोड़ा आप इसमें प्रकाश डालोगे? बिल्कुल 9 भाई नारसिंह हुए।
घोरनदार नरसिंह, घारनदार नरसिंह, बाजदार नरसिंह, डुंगरदार नरसिंह, हुंगलदार नरसिंह, अच्चिया नरसिंह, कच्चिया नरसिंह, शमशमिया नरसिंह। लाहौर देश में लाहौरी नरसिंह, काहौर देश में कानून, जले नरसिंह, थले नरसिंह, 9 भाई नरसिंह हुए। ये 9 भाई नरसिंह हैं, इनकी बहुत बड़ी पूजा होती है। सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ देवताओं में अगर छल भी पूजते हैं, भूत पूजते हैं या किसी घर के इष्ट को पूजते हैं तो सबसे पहले नरसिंह देवता की पूजा होती है। नरसिंह देवता की झोली बनेगी, उसके बाद तब जाके अन्य देवताओं का कार्य होगा। अच्छा, नरसिंह देवता की फिर होगा। उनको गुरुजी उत्तराखंड में भी, कुमाऊं में भी, हर जगह मतलब पूजा, ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह पूजा, दोनों जगह पूजा जी रखिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेरे इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और जो लोग संतुष्ट नहीं है और जिन लोगों के कमेंट अगर छूटे हुए हैं अभी तक, तो दोस्तों ये मत समझना कि हेम ने आपको छोड़ा है। मैं अपने वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट करूँगा, और जिसको जो देवताओं की कहानी के लिए जो बोल रहे हैं तो दोस्तों मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द उन सबका वीडियो देने के लिए।